आज के दिन परमेश्वर की स्तुति हम मिल के हाथ उठा के आवाज़ उठा के हम सब मिल के गाएंगे। और जैसा कि वचन वैसे भी बताती है, जैसे जो लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं वो धन्य लोग हैं। तो आप अपने आप को धन्य समझते हैं? आमेन, यस, हम धन्य हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु आज के दिन आपने हमको ये दिया। प्रभु हम इस काबिल हुए कि प्रभु हम अपने चल के अपने पैरों से इस भवन में आ सके, एक साथ मिलके आपकी आराधना कर सके। और यही सौभाग्य प्रभु जी आपने हम सबको दिया। प्रभु जी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो कि ये सांसें जो हम ले रहे हैं प्रभु जी, ये आपका दान है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी कि हम एकत्रित होकर आपकी गुणगान आपकी महिमा गा सकें। परमेश्वर पिता धन्यवाद। ऐसे कई समय होते हैं जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नहीं किया, हमारे जीवन में वो नहीं किया, और हम उदास होते हैं। लेकिन हम अपने छोटी छोटी
जो आशीषें हैं परमेश्वर ने दी है, जो ये सांस का दान है, हमारे पैरों में हम खड़े हो सके, हम आज के दिन देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं और हम जीवित हैं आज के दिन। हालेलुया। हम इन छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ये ना सोचे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया। हमारा ध्यान उस ओर होगा तो हम परमेश्वर को बहुत बहुत अपने हृदय की गहराई से हम उन्हें महिमा दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ही मुंह मुटाए बैठे रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर को छोटी छोटी जो आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं उन सब के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कुछ ही लोग हैं। तो आइए हम सब जितने चुने हुए लोग हैं, हम मिलके परमेश्वर की महिमा करें, हम उनकी स्तुति करें, आवाज़ों को उठा के, गीतों को गा के। हालेलुया, हालेलुया।
महिमा हो। प्रभु हमारे दुश्मन के हर एक चालों को नाकामयाब करने में सामर्थ है, और वही सामर्थ प्रभु हमें देता है, वही सामर्थ से वो हमें भरता है। उसका वचन कहता है कि वो हमारे दुश्मनों के सामने मेज लगाता है और हर एक युद्ध में हमें विजय बनाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने उस क्रूस पर मृत्यु को भी हरा डाला और हमें अनंत जीवन दिया, वो ही योग्य परमेश्वर है जिसका सिंहासन आसमानों पे है और ये पृथ्वी उसका चरण का स्थान। लेकिन फिर भी उसने इतना प्रेम हमसे किया कि वो इस पृथ्वी पे आया और हमारे लिए उसने उस क्रूस पे जान दी। इसीलिए वो परमेश्वर योग्य है, वो योग्य है हर एक बात का जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और सबसे पहला स्थान परमेश्वर का स्थान है, इसीलिए वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम मिल के स्तुति करें परमेश्वर की, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है हमारे। तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह, आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह। तू है योग्य, 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 तू है योग्य। एक बार और, तू है योग्य, 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 तू है योग्य। आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह, आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह। तू है योग्य, 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 तू है योग्य। सर्वश्रेष्ठ तू है, सर्व सुंदर तू है। साथ में गाएंगे, सर्वश्रेष्ठ तू है, सर्व सुंदर तू है। तेरी महिमा से मंदिर भरता है, तेरे कदमों तले हर एक सर झुकता है। तेरी महिमा से मंदिर भरता
के अपने आप को समर्पित करिए कि वही परमेश्वर योग्य है, राजाओं का राजा, महिमा योग्य हमारा राजा जो स्वर्ग स्थानों में हमारे लिए विराजमान है। वो राजा जो अपनी प्रजा को छोड़ के आया सिर्फ हमारे लिए, अपने स्थानों को छोड़ के आया सिर्फ हमारे लिए। वो योग्य परमेश्वर, वो अति प्रेमी परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, और कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है, हमारे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारा भरोसा, हमारी आशा और हमारा उद्धार का चट्टान सिर्फ वही है। आइए इस समय हम अपने परमेश्वर को, अपने आप को समर्पित करें और हाथ उठा के उनको धन्यवाद करें जीवन के लिए। वो अति सुंदर परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। लॉर्ड जीसस, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका कि जीसस, कई ऐसे समय में हमारे जीवन के आंधी तूफानों में प्रभु जी आप ही एक ऐसे चट्टान है जिसको हम उसे पकड़ के खड़े हो सकते, क्योंकि वो स्थिर है, वो हमें हिलने नहीं देता। हालेलुया। वही यीशु परमेश्वर हमारे जीवन का चट्टान, हमारे उद्धार का चट्टान। कई ऐसे भंवर हैं हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि रुक, शांत हो, और तुझे पता है मैं कौन हूँ। हालेलुया। आज भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे पकड़, मुझ पे विश्वास रख। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान।
झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, खबर के बीच में तू कहता है थम Hallelujah. जा, तू Hallelujah. मेरी ताकत है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मेरा ईमान, जबकि हम इस परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, जिसने कई प्रकार की बीमारियों से, कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियों से जो एक चट्टान के समान हमारे सामने खड़ी थी, कई प्रकार की ऐसी मुश्किल समयों से जो हमारे सम्मुख एक रुकावट बन करके आ गई थी, इस परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की सुबह अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जो एक चट्टान के समान है, कोई ऐसी, चाहे वो बीमारी हो, कोई पारिवारिक समस्या, ऐसी कोई विनती जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक आपने उत्तर नहीं पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा हम इस वेदी के सम्मुख आ जाएं। जैसे हम उस कोरस को फिर से गाएंगे, हम उस विश्वास के संग, एक हियाव के संग, एक भरोसे के संग उस कोरस को दोबारा गाएंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास की चट्टान है। क्योंकि वचन बताता है, भजन लिखने वाला इस बात को कहता है कि मेरी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर, मेरी सहायता तो तुझ से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी रुकावट जो एक चट्टान के समान आपको लगती है, एक रुकावट आ गई है आपके जीवन में, मैं चाहता हूं हम परमेश्वर की इस वेदी के निकट आ जाए। जैसे हम इस कोरस को दोबारा गाते हैं, होने दीजिए विश्वास के संग आप परमेश्वर की इस वेदी के निकट आए। और जब आप इस कोरस को दोबारा गाएं, एक विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर के उठाएं। हालेलुया। उठते हुए तूफानों में हम सब अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
मेरे प्रियो, क्या ये भरोसा है आपका? क्या आपका ये अंगीकार है आज की सुबह कि सच में परमेश्वर मेरी बीमारी में, मेरी कमियों में, मेरी रुकावटों में, मेरे पास जब कुछ भी नहीं है या सब कुछ है, हर एक बात में तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उन रुकते हुए मार्गों पर जहां कोई रास्ता नहीं दिखा, क्या सच में आज की सुबह आपका यह विश्वास है कि वही आपकी चट्टान है, वही आपका भरोसा है, वही आपका हियाव है, वही वो परमेश्वर है जिससे आपकी सहायता आती है। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह आप अपने लोगों के हृदयों को जानने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपके ये लोग जो आपकी वेदी के सम्मुख खड़े हैं, हो सकता है इनके जीवनों में ऐसी परिस्थितियां हैं जो रुकावटों के समान, जो चट्टानों के समान आकर के खड़ी हो गई हैं। लेकिन जो गीत हमने गाया, ये सिर्फ एक गीत नहीं पिता, लेकिन आज की सुबह ये हमारी प्रार्थना, ये हमारा अंगीकार और ये हमारा विश्वास है कि तू इन रुकावटों में, तू इन बीमारियों में, तू ऐसी परिस्थितियों में जब कोई मार्ग नहीं दिखता, तू ही हमारा हियाव, तू ही हमारा भरोसा और तू ही हमारी वो विश्वास की चट्टान है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर, आज की सुबह होने दे तेरे लोग जो तेरी वेदी पर हैं, तू इनकी मुश्किलों को, इनकी परेशानियों को, इनकी रुकावटों को, इनकी बीमारियों को जानने वाला परमेश्वर है। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और इसलिए पिता, होने दे जो बीमार हैं वो आज और इसी क्षण तेरी चंगाई को अनुभव करने पाए। हालेलुया। और जो इस विश्वास के संग आए हैं कि परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, पिता उन बंद मार्गों को आप खोलिए। होने दीजिए ऐसे राह जहां पर कोई मार्ग नहीं दिखता, ऐसी असंभव परिस्थितियों को आप संभव करके दिखाइए, ताकि आपका नाम महिमा और जलाल पाए। हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस बात का एक बार फिर अंगीकार करते हुए, इस विश्वास के साथ कि आप ही हमारी चट्टान और आप ही हमारा भरोसा है। और कोई भी परिस्थिति या कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी हमें हमारे विश्वास से हटा नहीं पाएगी। हालेलुया। हम एक चट्टान के समान जो यीशु आप हैं, उस विश्वास पर को थामे रहेंगे, उसे पकड़े रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए पिता परमेश्वर, आज की सुबह सारा आदर, सारा स्तुति और प्रशंसा आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। A child in the mother's womb begins to recognize his or her mother's voice at the age of 20 weeks. और एक बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में है, वो 20वें हफ्ते से ही अपनी माँ की आवाज़ गर्भ से ही समझने लगता है। How many of you knew this? आप में से कितनों को ये बात पता थी? So mother's responsibility is to keep the baby in the godi, and sing Christian songs. और इसलिए एक माँ की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चे को अपनी गोद में रखकर मसीही गीतों को गाए। Don't think a child doesn't recognize. और ऐसा ना सोचे कि एक बच्चा बातों को जानता और पहचानता नहीं। How many of you know that a child is constantly crying and disturbing? The moment you start singing, Jesus loves me, this I know, suddenly the बच्चा खामोश होता है। Have you noticed that? No. Try it next time. Singing, and especially Christian songs, have that amazing power. और इसलिए मसीही गीतों को गाने से एक अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होता है।
So we can do a number of things like that to build up your child from her very childhood. और इसलिए इसी प्रकार से कई और दूसरी बातें भी आप कर सकते हैं कि बचपन से ही बच्चे को इस रीति में बड़ा करें। So the Lord bless you. और इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। We have taken the offering. हमने अपनी भेंटों को दे चुके हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति Are हो। you ready to listen to God's word? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर के वचन से सुने? Because we already heard a short message. क्योंकि हमने पहले से ही एक छोटे से संदेश को अभी सुन लिया है। And all of you can keep these instructions in mind. और आप सब इन निर्देशों को अपने मन में रख सकते हैं। Amen. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। परमेश्वर भला है, सबके लिए हर समय भला है। Praise the Lord. I would like us to turn in your Bibles और मैं चाहता हूं कि आप अपने पवित्र शास्त्र या पवित्र बाइबल में the Gospel according to St. Matthew chapter 27 और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वें अध्याय की ओर खोलिए verse 33. और 33वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 33वां वचन। उस स्थान पर जो गुलगोता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। No. Verse 33. What did I say? I said Matthew 27. Yeah, this is Matthew 27:33. 33. This is Golgotha. Ah. So I read that. Oh, that's what you read? Yes. Ah, okay. They came to a place called Golgotha, which means the place of a skull. उस स्थान पर जो गोलगोता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। You may wonder what kind of text is this. और आप सोचेंगे ये कैसा वचन है। How many of you enjoy visiting a place called skull? और आप में से कितनों को पसंद आएगा एक ऐसे स्थान पर जाना जिसे खोपड़ी का स्थान कहते हैं। What kind of a place is that? ये किस प्रकार का स्थान है। Once you hear the message today, you will understand और आज के दिन जब आप इस संदेश को सुनेंगे तब आप समझेंगे why I read this text. कि क्यों मैंने इस वचन को पढ़ा। I would like to speak to you the problem of loneliness. और मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो एकांत का समस्या है इस विषय में। Have you ever experienced in your life a period of loneliness? क्या आपने अपने जीवन में कभी वो अकेलापन महसूस किया है? No, you all have always people with you loving, no problem. और आप सब तो लगता है ऐसे लोग हैं जो कोई समस्या नहीं और हमेशा लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपसे प्रेम रखते हैं। Now I see some very young person. No, that means that though she is young, she has experienced loneliness. और इसका मन में एक जवान को देखता हूँ जो कहते हैं हाँ उन्होंने ऐसा एक अकेलापन का समय बिताया है, जबकि वो जवान है फिर भी Very sincerely. और बड़ी सच्चाई से। Have you ever experienced loneliness? क्या आपने कभी वो अकेलापन महसूस किया है? Huh? If you experience loneliness, can I see your hand? क्या अगर आपने वो अकेलापन कभी अपने जीवन में महसूस किया है तो मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ। Upstairs, ऊपर there's a lot of people who experience loneliness. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस अकेलेपन को महसूस किया है। Do you realize that you can be in the midst of 10,000 people and yet in the midst of so many people you feel so lonely? और क्या आपको ये पता है कि आप 10,000 लोगों की भीड़ में भी मौजूद हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप अकेले हो सकते हैं। Have you experienced that? क्या ऐसा आपने महसूस किया है?
This message is for you. और इसलिए ये संदेश आपके लिए है। When you are forsaken, और जब आपका तिरस्कार किया जाता है cut off, और आपको अलग कर दिया जाता है abandoned, और आपको अकेला छोड़ दिया जाता है isolated, और ऐसे एक स्थान पर जहाँ कोई नहीं, and very alone, और जब आप अकेले हो जाते हैं that's when you feel so lonely. और तब आपको ऐसा अकेलापन महसूस होता I है। remember my daughter when he went to the States for her studies. और मुझे याद है जब मेरी बेटी अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी, The first year was a great struggle for her and also for us. और एक पहला साल जो उनका पढ़ाई का था उनके लिए और हमारे लिए यहाँ पर हम दोनों के लिए बड़ा कठिन समय था। Every time we talked over the telephone, और जब कभी भी हम उस टेलीफोन पर बात करते थे, every time she sends an email to us, और जब कभी भी वो एक ईमेल को वहाँ से लिख कर भेजती there's थी, only one thing we felt. सिर्फ एक ही बात को हम महसूस She करते was थे feeling so lonely. कि कितना एकांत में वो रहती हैं या महसूस करती She हैं, wanted to come back. और वो वापस आना चाहती हैं। And of course, she overcame all that after the first year. और इन सारी भावनाओं के ऊपर उन्होंने जीत पाई पहले साल के बाद। She had hundreds and thousands of students in that campus. और उस विश्वविद्यालय का जो कैंपस था या वो जो स्थान था वहाँ पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। And I know what I am talking about. और मैं जानता हूँ कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। There were a period of times when I felt so all alone. और क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे समय आए जब मुझे बड़ा अकेलापन महसूस These हुआ। are times very difficult for us to go through. और ये ऐसे समय हैं जो हमारे लिए कठिन होते हैं निकलना। The desire for fellowship, कि कैसे सहभागिता के लिए एक इच्छा तो मन में है, a sense of belonging, और ऐसा एक भावना कि हम किसी के प्रति हमारा एक रिश्ता हो, and the assurance of acceptance और वो आशा कि हाँ मुझे ग्रहण किया जाएगा, are basic human needs. ये एक मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। As some philosophers said, और जैसे कुछ शास्त्री कहते, तर्क वितर्क करने वाले कहते हैं man is a social animal. कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, That means जिसका मतलब है we human beings need people around us. कि हम मनुष्यों को भी अपने इर्द गिर्द दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता है। Our parents, हमारे माता पिता, then our brothers and sisters, फिर उसके बाद हमारे भाई और बहन, then a wife and husband. और पति या पत्नी, And sometimes और कई बार a wife and a husband together can feel so lonely. एक पति और पत्नी साथ में भी बड़े अकेलेपन से होकर के निकल सकते हैं, They share their loneliness. और वो आपस में अपने अकेलेपन को बांटते हैं। And sometimes, और कई बार suddenly I know how I felt once the Lord took away my wife. और कई बार अचानक से मुझे भी ये महसूस हुआ ये बात तब जब परमेश्वर ने मेरी पत्नी को अपने पास बुला लिया। I have very loving children. और मेरे पास बच्चे हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं, Then we had grandchildren. और फिर उनके बाद पोते और पोतियां हैं, They were all around me. और वो सब के सब मेरे चारों ओर थे। And yet, लेकिन फिर भी when the darkness descends upon the earth, जब वो अंधकार इस पृथ्वी पर छाया, and you go to your bed, और जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया, you begin to feel that loneliness so तब much. मैंने उस अकेलेपन को महसूस किया। With all our children's love and affection and concern, और जबकि सारे बच्चों का प्रेम चिंता मेरे संग थी और मेरे लिए थी, which is a comfort. और जो कि मेरे लिए एक आरामदायक बात है। And I know a person's life, और मैं जानता हूँ एक व्यक्ति के जीवन को, especially girls, और खास रीति से लड़कियों के विषय, teenage time is a time of loneliness for them. और खास रीति से जो लड़कियां हैं उनके लिए ये जो समय है टीनेज ग्रुप जो है, उम्र सीमा, क्योंकि 13 साल से 19 साल तक का जो सीमा है, ये बड़ा अकेलेपन का समय होता है। Because that is also the time period when they make their choices. क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब वो अपने चुनावों को करते हैं। I remember again my daughter. और फिर से मुझे अपनी बेटी की याद आती है। For almost 2 years, और लगभग 2 सालों के लिए
I mean, I didn't understand why she was behaving the way she was behaving. अब मुझको ये नहीं समझ में आया कि क्यों वो उस रीति से व्यवहार कर रही हैं जिस रीति से वो करती हैं। Later on, I और understood. लेकिन बाद में मुझे समझ में आया There is a loneliness that they go through. क्योंकि एक अकेलापन है जिससे वो हो करके निकलते हैं And it is very difficult to handle. और ये बड़ा कठिन होता है जिसको संभालना। And maybe some of you teenagers, some of you just getting into the adulthood. और हो सकता है कि आप में से भी कुछ जवान उसी उम्र सीमा के भीतर हैं या उसमें आ रहे हैं, Perhaps you are going through that. या हो सकता है आप भी इस अकेलेपन के भावना से होकर के निकल रहे हैं Someone who would understand. और आप ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे को जो आपको समझे। And parents usually don't understand. और ज्यादातर जो माँ बाप होते हैं या माता पिता होते हैं वो समझ नहीं पाते But बच्चों now को। I said, if I have my life back again, और अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं अगर हमारे पास हमारा जीवन दोबारा मिल जाए and just got married, और फिर से शादी हो and then children started coming. और फिर से बच्चे हुए And when my daughter started behaving the way she behaved, और फिर जब मेरी बेटी हुई और जिस तरीके से उन व्यवहार कर रही थी, then I will have a better understanding. तब मुझे एक और अच्छी समझ होगी कि कैसे उनके संग And व्यवहार रखना। I will be able to help her. और मैं इस काबिल हो पाऊंगा कि उनकी सहायता करने पाऊँ। You're so lonely. और इतने एकांत में थी She always wanted to hide. और वो हमेशा छिपना चाहती थी। You ask her question 1,000 times, nothing but silence. और आप 1000 बार एक ही सवाल को उनसे पूछिए, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ शांति के। And perhaps she knew that I won't understand. और ऐसा लगता है कि मानो उन्हें पता था कि मैं नहीं समझूंगा। But my wife was more understanding. लेकिन मेरी पत्नी इन बातों में मुझसे ज्यादा समझदार थी। And I started shouting, और मैंने चिल्लाना शुरू किया, what's wrong with you? कि तुम्हारे संग क्या गलत हो गया? You say something. कुछ तो कहो। That would be our shouting. और ये हमारा चिल्लाना होता है। And my wife will always quietly say that, be gentle. और मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहेंगी कि थोड़ी नम्रता से व्यवहार करो या कोमलता से व्यवहार It's करो। almost an invisible tag around their neck. और ये इस प्रकार से है एक ऐसा अदृश्य ठप्पा उनके गलों के पास जो हमें दिखता नहीं, Fragile. जिसका मतलब है आसानी से टूटने वाली वस्तुएं, Handle carefully. जिन्हें बड़ी चिंता के संग और सावधानी से I हमें mean, that संभालना is है। that age. क्योंकि अगर वो उम्र सीमा जो है, But then that doesn't mean that adults don't have that load. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वयस्क हैं वो इस समस्या से नहीं So निकलते। many people feel so lonely. क्योंकि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उस अकेलेपन को महसूस They करते don't हैं know how to handle it. और उन्हें नहीं पता कि कैसे इस And अकेलेपन का that सामना करें। loneliness leads to depression. और ये अकेलापन उन्हें निराशा की ओर ले And जाता है। depression is a killer. और ये निराशा एक मारने वाला एक हथियार है। It leads to death. I mean, committing suicide. और ये निराशा उन्हें आगे बढ़ाकर ले जाती है कि वो आत्महत्या I करें। still remember a friend of mine और मैं आज भी अपने एक मित्र को याद करता हूँ। in my Bible college days. और मेरे बाइबल कॉलेज के दिनों में I was from Kerala. मैं केरला राज्य से हूँ He was from Jabalpur, Madhya Pradesh. और मेरा ये मित्र जबलपुर एमपी यानी मध्य प्रदेश And से we था। became very close friends. और हम दोनों बड़े अच्छे मित्र बन गए। His name was Rajan. और उनका नाम था राजन। While he was in the Bible college, he already had a girlfriend. और जब वो बाइबल कॉलेज में थे उनके पास एक गर्लफ्रेंड वहीं पर And थी। they were friends for 8 days. I mean, 8 years. और लगभग 8 सालों से वो मित्र थे दोनों। And after Bible college, और बाइबल कॉलेज को समाप्त करने के he पश्चात went back to Jabalpur and got married with her. वो वापस जाकर जबलपुर गए और वहाँ उन्होंने उसी लड़की से शादी की And they had 3 children. और उनके 3 बच्चे थे। And after Bible college, then he joined the Every Home Crusade. Every Home. और बाइबल कॉलेज को समाप्त करने के बाद उन्होंने एवरी होम क्रूसेड में उनमें शामिल हुए। And after few years, he joined our Bible college in Hardoi. और कुछ सालों के पश्चात उन्होंने जो हमारा बाइबल कॉलेज हरदोई नगर में है वहाँ पर वो गए He started teaching. और वहाँ पर एक शिक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाना शुरू किया। And something strange happened. और कुछ अलग वहाँ पर हुआ। They got 3 children, और उनके 3 बच्चे थे and all 3 of them had split lips. और
You know that और उन तीनों बच्चों के कटे हुआ होठ था। nowadays you could correct that through surgery. और आज के दिनों में अगर ऐसा कोई बात हो तो इस बात को आप एक सर्जरी के द्वारा सही कर सकते And हैं, I think that's what they did. और ऐसा ही उन्होंने किया। But nevertheless, लेकिन फिर भी, whenever I saw my friend Rajan, लेकिन जब कभी भी मैंने अपने इस मित्र राजन को देखा, I could sense in my spirit here is a lonely man. तब मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर सकता था कि ये एक अकेला व्यक्ति And है। I watched him and observed him. और मैंने उन्हें देखा और उनको पहचानने की कोशिश Then I की। couldn't bear the sight. One day I openly asked her, Rajan, there is something troubling you. और जब मुझसे सहा नहीं गया तब मैंने उनसे पूछा खुलकर कि राजन, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान किए हुए You know, है? you should never keep any secret to yourself. और आप इस बात को समझिए कि भी किसी भी बात, गुप्त बात को अपने तक ना रखें, That will lead you to depression. क्योंकि ऐसी बातें आपको निराशा की ओर ले जाएंगी। But he always denied that there was nothing. और उन्हें, लेकिन जब भी मैंने पूछा उन्होंने हर बार मना कर दिया, ऐसी कोई बात But I नहीं। always knew लेकिन मैं हमेशा जानता that था there is something troubling this young man. कि कुछ ऐसी बात है जो इस जवान व्यक्ति को परेशान किए हुए है। And every time I asked him, he said everything is okay and there is no problem. और हर वक्त जब मैं उनसे, जिस भी समय मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है। He would not share with anybody. और वो किसी के संग उस बात को बांटते नहीं थे। And one morning, और एक सुबह I got this news. मेरे पास ये समाचार पहुंचा In Hardoi, कि हरदोई नगर में, as a train was coming, कि जब एक रेलगाड़ी आ रही थी, he put his head on the track and killed himself. उन्होंने अपने सिर को उस पटरी पर रखा और ट्रेन उस पे से निकल गई। And I began to cry. Here is a man who could have shared his mind, his heart with somebody. और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने हृदय, अपने मन की बात को बांट सकता था, And he could have saved himself. और वो अपने आप को बचा सकता था। And one of the medicines is never keep any secret to yourself. और एक दवाई ये है कि किसी भी गुप्त बात को छिपाने की कोशिश ना करें, Share it with your closest friend. लेकिन अपने सबसे नजदीकी मित्र जिस पर आप भरोसा रखते हैं उसके संग बांटें, Bring it out of उसे your mind. अपने दिल से बाहर निकालें। Don't make the mistake of isolating. Many people make this mistake, isolate themselves when they are depressed and they shut themselves in a room and no contact with the outside और कई world. लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब वो इस निराशा में होते हैं, इस प्रकार के अकेलेपन को महसूस करते हैं, वो अपने आप को दूसरे लोगों से काट कर एक एकांत में खुद को बंद कर लेते हैं। And later on I came to know the reason, और बाद में मुझे वो कारण भी पता चला, and it is not necessary for me to tell you. और ये जरूरी नहीं है कि आप उस कारण को But I'm जानें, talking about loneliness. लेकिन हम तो अकेलेपन के विषय में He बात कर lived रहे हैं। all those years in Hardoi as a lonely person. और वो उन सारे वर्षों में हरदोई के उस नगर में एक अकेले व्यक्ति के रूप में रहे। And now you know how to handle it. और अब आपको पता है कि कैसे आपको इसको संभालना है। You don't know. अगर आपको लगता Why है तो आपको people नहीं पता commit suicide? कि क्यों लोग आत्महत्या करते हैं। Loneliness. अकेलापन, Loneliness led them and leads them to depression. Depression leads them to frustration, and frustrations with loneliness will cause them to commit suicide. और ये अकेलापन उन्हें निराशा की ओर ले जाता है, और ये निराशा उस गुस्से, उस क्रोध के संग मिलजुल कर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर But देता है। then people don't know that is foolishness. लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ऐसा करना मूर्खता है, Killing yourself does not solve any problem. कि खुद को मारना किसी भी समस्या का हल नहीं है, It will only complicate it for those who are alive. लेकिन ये तो बातों को और पेचीदा बना देगा उन लोगों के लिए जो अभी जीवित है। Then there is a case, फिर एक केस किया जाएगा, and the case leads to so many others. और उस केस के पश्चात और सारी बातें होंगी, It's a terrible situation. और ये और भयानक परिस्थिति होगी। So girls and boys, let me tell you, you will feel lonely, which is natural, but in your loneliness, never allow yourself to be depressed so much that you cut yourself
and isolate और you. इसलिए जितने जवान आज की सुबह यहाँ बैठे हैं, कृपया करके इस बात को सुनिश्चित करें, आप अकेलेपन से होकर के ज़रूर निकलेंगे, लेकिन जब ऐसी भावना आपके दिल में आए तो खुद को एकांत में लोगों से काट कर अकेला ना करें। As Christians, मसीही होते हुए you cannot hide anything from two persons in the world. आप दो लोगों से, इस पूरे विश्व भर में दो ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, One is the doctor. और वो है एक डॉक्टर। When you go to see a doctor, जब आप एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं, if you hide certain things and don't open up and tell him the whole truth, अगर आप कुछ बातों को छिपाकर पूर्ण सच्चाई या सत्य को उनके सामने नहीं रखते, he will not understand, you won't be able to diagnose you तब properly. वो आपके रोग या बीमारी या समस्या का सही इलाज नहीं कर He पाएंगे। may end up giving wrong medicine तब हो सकता है वो गलत दवाइयां देना शुरू that कर will दें kill you. और वो आपको मार देंगी। So when you see a doctor, और इसलिए जब आप एक डॉक्टर से मिलते you हैं, have to explain everything तब without आपको hiding anything. पूरी बातों को उन्हें समझाना होगा। And the second person is और दूसरा व्यक्ति a pastor. एक पासवान। Cannot hide anything. आप एक पासवान से कुछ भी छिपा When नहीं you सकते hide anything, जी, क्योंकि जब आप कुछ छिपाते हैं then he will not know your condition. तब वो आपकी परिस्थिति को नहीं जान पाएगा। And sometimes God can help us. क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारा सहायता कर सकता है, Your behavior will show क्योंकि आपका स्वभाव ये दिखाएगा that you are not telling me the whole truth. कि आप मुझे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। So don't try to hide anything. तो from इसलिए me. कुछ छुपाने की कोशिश ना करें। I may not tell you, और मैं आपसे बोलूंगा कुछ but I नहीं, can detect the problem you are facing. लेकिन मैं आपके मुख को देखकर आपकी समस्या समझ सकता हूँ। Always be frank and open. हमेशा आप खुली रीति से अपने बातों को बांटें। Now I am not telling that you tell all your secret to gossipers. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गुप्त बातों को जाकर ऐसे लोगों को बताएं जो उन बातों को और आगे फैलाएं, There are some expert gossipers. क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बातों को आगे बढ़ाने They और will- फैलाने they में will- बड़े प्रशिक्षित हैं, They will come and tell me secrets. और वो मेरे पास आएंगे और मुझे जो है गुप्त बातें बताएंगे। And he or she says, Pastor, you are the only person I am telling you this. और वो मुझसे कहेंगे, पास्टर आप भी वो सिर्फ एक मात्र व्यक्ति हैं जिन्हें मैं ये बात बता रहा हूँ, Please keep it to yourself. कृपया करके इसे अपने तक ही रखें। But do you know what happened? लेकिन आपको पता है क्या होता है? There are 10,000 people she or she has already shared this. क्योंकि 10,000 और ऐसे लोग हैं जिनके साथ इन्होंने पहले ही ये बात बांट दी। And in the conversation between us, और ये वार्तालाप जो हमारे बीच में है, we said, do you know this? क्या आपको ये पता है? And I don't know who told you. और आपको किसने बताया? So and so told me. इस व्यक्ति ने मुझे बताया। And Are, she told me this secret, but she already made me swear that I would not share with anybody else. और उन्होंने तो मुझसे कहा था कि ये गुप्त बात है और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। So मुझसे when कहा किसी को somebody ना tells बांटे। you by saying, you are the only person I am telling you, never believe that. तो कृपया करके इस बात को आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि सिर्फ आप ही एक वो है जिसे मैं ये बात बता रहा हूँ, He तो or, इस बात पर विश्वास ना he करें। or she has already shared it with 50, 100, 200 people. क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले ही इसे और भी लोगों के संग बांट दिया है। But be sincere and honest. लेकिन आप सच्चाई और ईमानदारी के संग रहें। Have a good friend, अच्छे मित्र आपके पास a trustworthy friend. ऐसे जिन पर आप भरोसा कर सके। Once my wife left me, और जब मेरी पत्नी, परमेश्वर ने मेरी पत्नी को अपने पास बुला लिया, so many people were hesitant to come to the parsonage. कितने सारे लोगों को बड़ा बेचैनी होती थी या उन्हें डर लगता था इस पार्शनेज में आने के लिए मुझसे मिलने की। No dar, no dar. हिचकिचाहट होती थी कि वो मुझसे मिलने आए, They were missing her so very much. क्योंकि वो लोग मेरी पत्नी को बहुत याद कर रहे थे। She has captured the hearts of most of the church people by her silence and smile and the way she. और उन्होंने कलीसिया के ज़्यादातर लोगों को, हृदयों को जीता था अपनी उस शांत मुस्कान से और अपने शांत स्वभाव से। There is someone who is very close to me. और एक ऐसे भी हैं जो मेरे संग मैं बहुत नज़दीकी रिश्ता है। He stopped coming inside our house for a long time. उन्होंने मेरे घर के भीतर आना एक लंबे समय तक रोक दिया।
And then he told me, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, you know, something about my wife. मेरी पत्नी के विषय में एक बात को, He told her something very, very confidentially, और उन्होंने एक बड़ी गुप्त बात उन्हें बताई थी, telling that please don't share this with और anybody. ये कहते हुए कि कृपया करके ये बात आप किसी और को ना बताइएगा। And when he came here, he was crying. और जब वो व्यक्ति इधर आए तो वो रो रहे थे। I could trust Amma so very much. और मैं अम्मा जी या आपकी पासवान की जो पत्नी है उन पे इतनी रीति से विश्वास कर सकता था। You could tell anything to her, she would not, if you have told her please don't share with anybody, she would not share even with me. और अगर आप इस बात को लेकर बड़े सुनिश्चित हो सकते थे, अगर आपने उनसे कुछ बात बांटी है और उनसे ये कहा हो कि आप कृपया करके इसे किसी और को ना बताएं, तो वो ऐसी स्त्री थी कि मुझ तक को नहीं पता चलेगा। She was trustworthy. वो विश्वास योग्य थी। Be a trustworthy person और इसलिए एक भरोसेमंद व्यक्ति आप बने, so that the people can share their confidence. That is one of the things that we pastors have to be very careful. और ये एक ऐसी बात है जिस विषय में लेकर हम पासवानों को बड़ा सावधानी बरतनी है। And if at all I need to share with somebody for prayer, और अगर मुझे किसी की से प्रार्थना के लिए किसी विनती को बांटना है, I will ask, मैं उनसे बोलूँगा do you mind if I share this with my wife कि क्या मैं इस बात को अपनी पत्नी के संग बांट सकता हूँ for prayer sake? प्रार्थना के खातिर? Only if I get the permission, I'll share with और her. अगर मुझे वो व्यक्ति वो अनुमति देता है कि मैं बांटूं, तब मैं बांटूंगा। Be a trustworthy person. एक भरोसेमंद व्यक्ति आप ठहरे। I am talking about loneliness. मैं एक अकेलेपन के विषय में बात कर रहा हूँ, Half of my time is over. और आधा समय बीत चुका है। We have an excellent friend in the person of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में हमारे पास एक सर्वोत्तम मित्र मौजूद है। He understands your loneliness as no one else will ever और understand. वो आपके अकेलेपन को समझता है इस रीति से जैसा कोई दूसरा समझ नहीं The सकता। problem of loneliness. और वो समस्या जो अकेलेपन की है। Let's consider और आइए हम इस बात पर आगे बढ़ें। Jesus and the problem of loneliness. यीशु और वो अकेलेपन की समस्या। Would you be surprised to know that Jesus suffered the agony of loneliness? क्या आप इस बात को जानकर चकित रह जाएंगे कि यीशु भी इस अकेलेपन की पीड़ा से होकर के निकला? The depth of the loneliness that Jesus went through, no one can go through. और वो मृत्यु जो अकेलेपन से जिससे यीशु होकर के निकला, उससे कोई दूसरा कभी होकर के नहीं निकल If you सकता। think that no one will understand your loneliness, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके अकेलेपन को नहीं समझता? yes, among human being that may be true. और अगर मानव या मनुष्य के विषय में कहें तो ये बात सच है, But still you have a friend in लेकिन Jesus. फिर भी यीशु में आपके पास एक ऐसा मित्र है जो सब समझता है। Because no one can go to the depth of loneliness as Jesus Christ has gone through. क्योंकि अकेलेपन की उन गहराइयों में जितना यीशु गया उतना कोई दूसरा कभी नहीं जा सकता। What was the bitter cup that Jesus was referring to? और उस कड़वे प्याले के जब यीशु कहता है तो वो क्या कहना चाहता है? Loneliness. वो अकेलापन। That the thought of separating from the Father, कि वो समय जब वो पिता से अलग कर दिया जाएगा, there has never been a separation between these three personalities in Godhead. और याद रखिए उस त्रिएक परमेश्वर के जो तीन व्यक्तित्व हैं इनके बीच कभी भी वो अकेलापन या एक दूसरे से अलग नहीं किए गए। Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। And of these three, और इन तीनों में the Son has never been separated from the Father or from the Holy Spirit. इस पुत्र को कभी भी पवित्र आत्मा या पिता से अलग नहीं किया गया। But on the cross, लेकिन उस क्रूस पर
you can still hear the cry of Jesus. और आज के दिन तक भी आप यीशु की उस रोने को उस क्रूस पर सुन सकते हैं Father, कि पिता, it was not the cross. और ये क्रूस नहीं था, It was not the hammer and the nails. और वो हथौड़ा और कीले नहीं थी, It was not the flogging. और वो कोड़े मारना या खाना नहीं It was था, not the crown of thorns. और वो कांटों का ताज नहीं था, And the beatings. और वो मार जो उसने खाई, And the rejection of the crowd. और वो तिरस्कार और विरोध जो उसने भीड़ से These सहा। are not the bitterest cup. और याद रखिए, ये वो कड़वे प्याले नहीं है। That the bitterest cup was given to the son to drink was his separation from God the Father. लेकिन सबसे कड़वा प्याला जो पुत्र को दिया गया पीने के लिए, वो था पिता से उसका अलग you किया can जाना। still hear the cry of Jesus from the cross. और आप यीशु की उस रोने, उस गुहार को आज भी उस क्रूस से सुन सकते हैं। Father, पिता, why have you forsaken me? कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया? In the loneliness of the Garden of Gethsemane, और गत्समनी के उस बगीचे और उस एकांत के समय में he was in communication with his वो Father. अपने पिता के संग एक वार्तालाप में था, The Father sent his angels to minister to him. और पिता ने अपने स्वर्ग दूतों को भेजा कि उसके बीच वो सेवकाई As he करे। was praying, और जैसे वो प्रार्थना को his कर रहा था, sweat was falling on the ground like blood drops. उसका पसीना खून के समान उस भूमि पर गिर रहा था, But Father was still there. लेकिन पिता वहां पर था। In the loneliness of the desert wilderness when he was tempted. और उस रेगिस्तान, उस जंगल के एकांत और अकेलेपन में जब वो गया, No father, no mother, no brothers, nobody was with him. और कोई माता नहीं, कोई पिता, कोई भाई बहन, कोई भी उसके संग नहीं But था, still the Father was there. लेकिन फिर भी पिता उसके संग था। After the temptation, और उन परीक्षाओं के the पश्चात angels came वो and स्वर्ग ministered to दूत him. आए और उसे उठाया। There was never a moment ऐसा कोई भी क्षण नहीं था when they were separated. कि वो कभी भी अलग किए जाएं। But Jesus was on the cross altogether 6 hours. और यीशु मसीह उस क्रूस पर लगभग 6 घंटों तक था, From the 9 in the morning till 3 in the afternoon. और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। Of these 6 hours, और इन 6 घंटों में for 3 hours, 3 घंटों तक darkness filled the earth. अंधकार ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया, Utter darkness. और ऐसा बहुत ही भयानक अंधकार, Darkness that you could feel. और ऐसा अंधकार जिसको आप महसूस कर सकते थे। And in that darkness, और उस अंधकार में what was happening? क्या हो रहा था, Nobody knows. किसी को नहीं पता, Nobody was allowed to see और किसी को भी ये देखने को अनुमति नहीं दिया गया the agony of the Son. कि किस पीड़ा से पुत्र होकर के निकल रहा है। It was not the cross. और ये क्रूस नहीं था, He was forsaken लेकिन उसका जो तिरस्कार कर दिया गया through the darkness. और उस अंधकार में He went through it for 3 hours all alone. और उन 3 घंटों तक वो अकेले उस परिस्थिति से होकर के He was निकला, God forsaken. और परमेश्वर पिता ने उसे त्याग दिया। What is hell? What is hell? और नर्क क्या है? It is God forsaken. और वो एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर के त्यागे हुए या छोड़े हुए लोग, None of us have gone through it. और हम में से कोई भी इससे नहीं होकर के निकला। Jesus went through it. यीशु ऐसी परिस्थिति से भी निकला, He experienced hell. उसने उस नर्क की परिस्थिति का सामना किया। For whom? किसके लिए? For himself? अपने लिए No. नहीं। No. Why did he allow himself to go through all these और क्यों agony? उसने अपने आप को इन सारी बातों से होकर के जाने के लिए अनुमति दिया? For you and for me. आपके और मेरे लिए। That he knew that the human being's life is such that there will be period of utter loneliness. क्योंकि उसे पता था कि एक मानव का जीवन, एक मनुष्य का जीवन ऐसा है जब ये ऐसा अकेलापन वो भी महसूस But करेगा। the loneliness, the darkness of loneliness that he went through, no one can go through. और जिस अंधकार के अकेलेपन से वो होकर के निकला, उससे कोई दूसरा कभी नहीं So निकल is it a सकता। problem for him not to understand your loneliness?
क्या उसके लिए ये समस्या है या बड़ी बात है आपके उस अकेलेपन को समझना? No. नहीं, He understands it वो very समझता well. है Because he was in that valley. क्योंकि वो उस घाटी में मौजूद था। So what? तो क्या? He's able to understand. और इसलिए वो समझने के योग्य है, वो No समझ सकता matter how big is that loneliness. और ये मायने नहीं रखता कि ये अकेलापन कितना बड़ा है, No matter how dark that loneliness. और ये मायने नहीं रखता कि कितना अंधकारमय ये अकेलापन है। Jesus understands it all. यीशु इन सारी परिस्थितियों को समझता है। Through that experience, और इस अनुभव के द्वारा that Jesus suffered the agony of loneliness. जबकि यीशु उस अकेलेपन की पीड़ा से होकर के निकला, And through that experience, और उस अनुभव के द्वारा we are assured that He is able to sympathize with us and to assist us with this painful problem. अब हमारे पास ये हियाव और आशा है कि जब हम ऐसी एकांत की पीड़ा, अकेलेपन की पीड़ा से होकर के निकलेंगे, तब वो हमारी सहायता Turn करने your के Bibles योग्य to है। Hebrews chapter 2. आप इब्रानियों की पुस्तक पर अपने पवित्र बाइबलों को खोले, दूसरा अध्याय। Hebrews chapter 2. इब्रानियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। Verses 17 and 18. इब्रानियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, 17वां और 18वां वचन। 17 and 18. Wow. For this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध में रखी थी है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Our Lord suffered in all ways of life. और हमारा परमेश्वर और प्रभु जीवन की हर एक परिस्थिति से होकर के निकला, And he, therefore, is able to provide us with a pattern for dealing with life's painful problems. और इसलिए अब वो हमें एक ऐसी परिस्थितियां और बातें दिखा और हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, जिनके द्वारा हम भी अपने जीवन के उन पीड़ाओं के समयों में उनका सामना कर सकते हैं। I know at least a couple, two of mothers. और मैं 2 माँओं को जानता हूँ, As children were separated from these mothers. और इन बच्चों को इन माँओं से अलग कर दिया गया। I know 2 women, और ऐसी 2 माएँ थी, a part of our church. हमारी कलीसिया के सदस्य। And one child died a month ago, और उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, but she was not allowed to see लेकिन उन्हें ये अनुमति नहीं दिया गया कि वो उस बच्चे को देख पाएं for a number of years. कई सालों तक। And there is another mother. और एक दूसरी माँ, She celebrates her daughter's birthday every year, वो हर साल अपनी बेटी का जन्मदिन मनाती हैं, but without seeing her. लेकिन बिना उस बेटी को देखे हुए। Oh, the loneliness. और वो अकेलापन। Does Jesus cares? क्या यीशु चिंता करता है?
There is a song these days I am listening very often. और एक गीत है जो इन दिनों में मैं कई बार सुन रहा हूँ, It's in English. Does Jesus care? और उसका शीर्षक है क्या यीशु चिंता करता है। Does he care? क्या वो चिंता करता है? When a mother sits all alone and cry and weep, और जब एक माँ एकांत में अकेलेपन में बैठकर रोती है, does Jesus care? क्या यीशु चिंता करता है? When a mother or a father जब एक माँ या एक पिता all alone, अकेलेपन में, or when your beloved wife is taken away from you, या आपकी पत्नी को परमेश्वर अपने पास बुला लेता है, and the days are weary, और वो दिन जो बड़े कष्ट के दिन होते हैं, and the nights are long nights of dreary. और वो रातें बहुत लंबी हो जाती हैं और इंतजार की। Does Jesus care? क्या यीशु चिंता करता है? Oh yes, he cares. हाँ, यीशु चिंता करता है। And he cares because he understands much more than you understand yourself. और वो चिंता करता है क्योंकि वो कहीं ज्यादा आपको समझता है जितना आप खुद को समझ सके। He cares. वो चिंता करता है। And one brother sit there and sing this, and he breaks in between. और एक भाई ऐसे भी हैं जो इस गीत को गाते हैं और गाते गाते बीच में रुकते हैं। A wife of 50 years. A wife of 50 years एक पत्नी जो 50 सालों से उस रिश्ते में थी died and gone. और जिनकी मृत्यु हो गई और वो चली गई, The poor husband is left by himself. और वो बेचारा पति एकांत में अकेलेपन में अब रह गया है। The days and long nights. और अब वो दिन लंबे और लंबी रातों के समान बीतते It हैं was difficult. और ये बड़ा कठिन है। Does he care? क्या वो चिंता करता है? Yes, he cares. हाँ, वो चिंता करता है। I want you to know, everyone. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए। Young people, जवान, husbands and wives, और पति और पत्नी, parents and children, और माता और पिता, please understand. कृपया करके इस बात को समझिए, Nobody will understand. क्योंकि as कोई भी इस Jesus बात को understands. नहीं समझ पाएगा जैसे यीशु समझता है। Therefore, Peter says, और इसलिए पतरस ने कहा cast all your burdens on him. कि अपनी सारे बोझों को उस पर लाद दो। I like what that verse says. और मुझे बड़ा पसंद है कि वो वचन में जो लिखा है, Because he cares for you. क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता He है cares for you better than your husband can care. और वो आपकी चिंता करता है कहीं ज्यादा आपके पति से, Better than your wife can और care. आपकी पत्नी से भी कहीं ज्यादा। Yes, he cares. और हाँ, वो चिंता करता The है। loneliness of the darkness of the night. और उन अंधकारमय रातों का अकेलापन, Jesus यीशु comes with his light. वो अपनी ज्योति के संग वहां आता है। Yes, he cares. वो चिंता करता है। That's what this verse says in Hebrew. और इसी बात को ये वचन Look इब्रानियों at the की पुस्तक way. में बताता Look है। at the way it says here. और देखिए किस प्रकार से ये वचन बात करता है। Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted today. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा ली जाती है। Does he care? क्या वो चिंता करता है? Yes, he cares. हाँ, वो चिंता करता है Because he understands क्योंकि वो समझता है as no one else understands. जैसा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। The words of our text shows और हमारे वचन से इस बात को हम देखते हैं। the Savior felt utterly forsaken and very lonely on Mount Golgotha, a place of skull. कि किस प्रकार से उस उद्धारकर्ता ने एकांत और अकेलापन की उस पीड़ा को महसूस किया जब वो अकेला उस क्रूस पर उस गोलगता नामक चट्टान के ऊपर It चढ़ाया गया। seemed as if he were completely
completely cut off from God the Father. और मानो ऐसा लगता है कि संपूर्ण रीति से पिता परमेश्वर से उसको जुदा कर दिया गया। This is not the only time Jesus felt loneliness. और यही वो एकमात्र समय नहीं था जब यीशु को वो अकेलापन महसूस Many हुआ, other occasions Jesus felt the same. क्योंकि कई और ऐसी परिस्थितियां थी जब यीशु को ऐसा ही अकेलापन महसूस हुआ। And it is a problem we all will have to deal with sometime as time goes by. और ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सबको करना पड़ेगा कभी ना कभी अपने जीवन में जैसे समय आगे बढ़ता है। But in all that situation, और इन सारी ऐसी परिस्थितियों the में example of Jesus provides us with a pattern to follow. प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन का उदाहरण है वो हमें ये दर्शाता है कि हमें कैसे इसका When सामना you करना have है। no other place to turn to, और जब आपके पास कोई ऐसा दूसरा स्थान है नहीं जो आपका शरण स्थान there is बने, no one around you to whom you could live. और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है ही नहीं जिसके संग आप इन बातों को On बांटें। this planet Earth, और इस पृथ्वी ग्रह पर on a hilltop, और उस चट्टान के ऊपर, you feel that you are standing on that all alone, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस चोटी पर अकेले खड़े हैं like Jesus, यीशु के समान। on a hill far away, जिस प्रकार से वो चोटी जो बड़ी दूर थी stood an old rugged और एक cross, पुराना क्रूस जो उस चोटी पर रखा गया the था, emblem of suffering and shame. और इस बात का चिन्ह जो उस शर्म और पीड़ा को दर्शाता था। To your question, does anyone care? आपका ये सवाल कि क्या कोई मेरी चिंता करता है? Yes, even if there is no one. और मान लीजिए अगर कोई भी नहीं है, The man who is hanging on the cross, लेकिन वो व्यक्ति जो उस क्रूस पर लटका दिया गया on that hilltop, उस चट्टान के ऊपर all alone, और एक अकेले, cut off from heaven and cut off from any earthly comfort. और उस स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक बात से उसे जुदा और अलग कर दिया गया, He went through it all. और इन सारी बातों से होकर के वो निकला, And at the end, और अंत में he triumphed. वो विजयी हुआ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Will you stand with me? क्या आप सब मेरे संग खड़े हो जाएंगे? How did Jesus dealt with the problem of loneliness? और कैसे यीशु ने इस अकेलेपन की समस्या का सामना किया? Loneliness of severest nature. और ऐसा अकेलापन जो सबसे कठिन और भयानक था, How did he deal with that? कैसे इस समस्या का सामना किया? You have to follow the same route. और इसी रीति से इसी मार्ग पर आपको भी चलना है। So come back next Sunday. I और will tell इसलिए you अगले रविवार को आप वापस आइए और मैं इस संदेश में हम आगे बढ़ेंगे how Jesus dealt with his loneliness. कि कैसे यीशु ने अपने अकेलेपन एकांत का सामना किया। I advise you to read the 27th chapter of Matthew. और मैं चाहता हूँ, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय को जरूर पढ़ें। He cares. वो चिंता करता है Only he can care और सिर्फ वही चिंता कर सकता because है, only he understands क्योंकि वही आपको समझता the है bitterness of loneliness, कि वो अकेलेपन की कड़वाहट क्या the है darkness of loneliness, और उस अकेलेपन का अंधकार क्या है, and you will overcome. और आप इन सारी बातों पर विजयी होंगे। Jesus Christ, therefore, is the best friend you have. और इसलिए यीशु मसीह आपके पास वो सर्वोत्तम मित्र है। I remember a husband who was returning from Dubai to come back home during the height of the pandemic. अब मुझे याद आती है एक ऐसी सच्ची घटना के विषय में कि किस प्रकार से एक पति दुबई से वापस अपने घर के लिए लौट रहा था उस कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान। It happened in Kerala. और ये जो घटना है ये केरला राज्य की है। He came running away. और वो वहाँ दुबई से भागते हुए अपनी घर की ओर आए। He was not infested with the corona. और उनके एयरपोर्ट पे चेकिंग हुआ, सारी बातें उनका जांच की गई, किसी भी रीति का संक्रमण उनमें नहीं था। Anyway, lockdown all over. और पूरे विश्व भर में लॉकडाउन लग चुका था। Somehow he managed to get a seat in one of the flight that. और किसी रीति से उन्होंने उस प्लेन की एक सीट का उन्हें टिकट मिल गया। He came back और वापस आए and he went to his home. और अपने घर की ओर वापस गए। But his wife herself
refused to open the gate. लेकिन उनकी पत्नी ने घर के दरवाजे को खोलने से इनकार कर दिया He stood there और वो वहां पर खड़े रहे with great anticipation of being with his family during this lockdown. कि वो एक बड़ी आशा के साथ कि इस लॉकडाउन के दौरान वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, And he was standing outside, लेकिन वो तो अपने घर के बाहर खड़े थे pleading. और ये भीख मांगते हुए, Her mother was there, और वो माँ वहां मौजूद थी and someone else also was और there. परिवार के और भी लोग वहां पर But थे, they refused because of that fear. लेकिन उस डर के कारण उन्होंने मना कर दिया उन्हें घर के Maybe अंदर he is bringing corona. हो सकता है वो भी दुबई से कोरोना लेकर के आ रहे हों He was healthy. He was nothing wrong with him. और उनके संग कोई भी समस्या नहीं थी A car was lying at his garage. और एक कार था, उनका एक कार था जो घर के भीतर गराज में रखा He हुआ didn't था know what to do. और उन्हें ये नहीं पता था क्या। You can imagine the loneliness of that man. और आप सोच सकते हैं किस प्रकार का अकेलापन से वो मनुष्य होकर के निकला होगा He didn't know what to do. और उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्या But करे, anyway, he called one of his friends, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक मित्र को कॉल लगाया, one of his neighbors. अपने पड़ोसी को, Please go to my home. कि मेरे घर जाइए, I am standing outside. मैं घर के बाहर खड़ा हूँ I just returned from Dubai. और मैं दुबई से अभी अभी लौटा हूँ They are refusing to open और the वो gate. घर का दरवाजा खोलने को मना करते हैं। Please go कृपया करके जाइए and get the car key, and at least you drive the car to outside the gate, and I will go कि somewhere. मेरी गाड़ी की चाबी उठाकर उस गाड़ी को आप चलाकर बाहर ले आए और वहीं छोड़ दे, मैं वहां से गाड़ी लेकर कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम So ढूंढ his friend went in और इसलिए उनके मित्र घर के भीतर and he गए told them to give the key. और उन्होंने उससे कहा कि गाड़ी के चाबी And he may दीजिए। have a little argument with them, हो सकता है थोड़ा तर्क वितर्क वहां हुआ हो, बहस हुई हो, but they gave the car. लेकिन चाबी दी And he drove the car outside the gate, and he left the key in the car, and he came, the brother came and drove the car. The rest of the story, I don't know. और वो भाई ने अपनी गाड़ी को वहां से उठाया और वहां से कार चलाकर चल दिया और आगे की कहानी मुझे भी नहीं पता। I said that loneliness. मैं इसलिए बताता हूँ इस घटना के विषय में क्योंकि वो अकेलेपन को दर्शाती है What was going through his mind? कि क्या उसके मन और दिमाग में होकर के निकल रहा होगा। Such loneliness, many hundreds and thousands of families have experienced during the pandemic and lockdown. और ऐसे ही प्रकार का अकेलापन कई सारे परिवारों ने, व्यक्तिगत लोगों ने उस लॉकडाउन के समय बिताया और उससे होकर के निकले। But we have a hope लेकिन हमारे पास एक आशा है that Jesus understands it all. कि यीशु समझता है। हालेलुया। Hallelujah. Blessed are those who are friends of Jesus. और धन्य है वो जो यीशु के मित्र हैं। Just lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर Open उठाएं your mouth, raise your voices and thank God और अपने मुंह को खोलकर आप उस परमेश्वर का धन्यवाद that we करें have such a friend in Jesus. कि यीशु में हमारे पास एक अद्भुत मित्र मौजूद है He understands all our sorrows. जो हमारे सारे दुखों को समझता है He understands the meaning of every tear you और shed. वो हमारे हर एक आंसू के मूल्य को समझता है Out of that dark loneliness, और उस अंधकारमय अकेलेपन से the words cannot express your feeling. और आप शब्द आपकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, Only groaning. सिर्फ वो कराहना। And Jesus understands the meaning of those groanings. और यीशु मसीह आपकी उस कराहना, उस पीड़ा को समझता है। My brothers and sisters मेरे भाइयों और बहनों and my young और children, मेरे जवानों, make sure that you have Jesus as your closest friend. होने दे इस बात को आप सुनिश्चित करें कि यीशु आपका सबसे निकटतम मित्र हो, He understands it all. क्योंकि वो इन सारी बातों को समझता है। Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया। Worship God, worship God. और आइए हम Praise परमेश्वर the का name आराधना of करें। Jesus. हालेलूया, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलूया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलूया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद। Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Glory and honor we give it to you, Father. All honor to you. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। There may be even now there are some lonely people here. और हो सकता है आज की सुबह भी आप में से कुछ ऐसे हैं जो उस अकेलेपन को महसूस करते हैं। Turn your eyes on Jesus. आप अपनी आंखों को प्रभु यीशु की ओर He उठाएं will ever stand for you and with you in your hours of और loneliness. वो हमेशा आपके उन एकांत और अकेलेपन की घड़ी में और समयों में आपके संग You रहेगा। don't have to go and die in और your आपको desperation. जाकर वो अपनी निराशा में मरने की आवश्यकता नहीं, Because Jesus died for you. क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपनी मृत्यु अपने आप को बलिदान कर दिया। Does Jesus care? क्या यीशु चिंता करता है? Does Jesus love you? क्या यीशु आपसे प्रेम करता If है? you have any doubt, अगर आपके पास इस बातों का turn your संदेह है, eyes on that Golgotha तब hill आप उस गोलगता की चोटी की ओर अपनी आंखों को and उठाइए see Jesus hanging on the और आप cross. देखेंगे उस यीशु को उस क्रूस पर लटका हुआ, Not for himself. अपने आप के लिए नहीं। He was sinless and the Holy One. और वो तो पाप रहित और पवित्र था, But we were sinners and we were unholy. लेकिन हम पापी थे और हम अपवित्र थे, For our sake, और हमारे खातिर he died on the cross. वो उस क्रूस पर मरा। Hallelujah. हालेलुया। And on the third day, और तीसरे दिन triumphing over all evil forces, including all the diseases and sicknesses and things that cause you to be depressed and die. और उन सारी दुष्ट की शक्तियों पर विजय पाते हुए, जिसमें आपकी बीमारी, निराशा और हर एक वो बुरी बात सम्मिलित है, वो फिर से विजयी हो गया। In your desperation, और आपके उस अकेलेपन और उस खोजने की परिस्थिति if you में have any doubt whether अगर Jesus cares, आपके पास कोई संदेह है कि क्या यीशु चिंता करता है, look to the cross. आप उस क्रूस की ओर देखिए। Why is he on the cross? और क्यों वो उस क्रूस पर है? Not for himself, अपने लिए नहीं, but because of you लेकिन and for you. आपके खातिर और आपके लिए उस क्रूस पर Do है। you need any other proof? क्या आपको कोई और सबूत चाहिए? No. हालेलुया। Thank you. What a friend we have in Jesus. All our griefs and seems to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Go ahead and pray. हालेलुया। 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 आइए मेरे प्रिय, हम अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाकर उसका धन्यवाद करें कि हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। वो हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी कठिनाई और मुश्किलों से होकर हम निकलें, वो कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह आइए हम अपने बोझों को, जैसा वचन में लिखा है, हम अपने बोझों को उस पर लाते, क्योंकि वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हे पिता परमेश्वर, इसलिए आज की सुबह
यहोवा हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसे सच्चे और अच्छे मित्र को हमें दिया, जिस पर जो हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है पिता। और इसलिए पिता हम आज की सुबह अपने दुख, अपने परेशानियों, अपने मुश्किल, अपनी बीमारियों, हर एक उस बोझ को आपको देते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। होने दे तेरा वचन हम में बना रहने पाए पिता, और हम तुझ में पाए जाएं और तुझ में बने रहें, ताकि तेरे जीवन, हमारे जीवनों में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। हालेलुया। और इसलिए पिता आज की सुबह फिर से हम सारा आदर, सारा स्तुति, सारा महिमा, प्रशंसा और जलाल आप ही को देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं। सारा आदर और महिमा आप ही को यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की।